तो ये कहना कि सनातनियों ने ये संविधान बनवाया या उनकी वजह से इतना बढ़िया संविधान बना, ये बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी, सच्चाई के बिल्कुल अगेंस्ट स्टेटमेंट होगी। और यहाँ मैं एक चीज़ और वाज़े तौर पर क्लियर कर दूँ कि बाबा साहब ने 1945 में किताब लिखी थी माइनॉरिटीज़ एंड स्टेट्स। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बाबा साहब किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, और अल्टीमेटली उस तरह का बाबा साहब को उन्होंने नहीं बनाने दिया। जो ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग वहाँ संविधान सभा में थे, उन्होंने बाबा साहब को वो संविधान नहीं बनाने दिए जो बाबा साहब एक्चुअल में बनाना चाहते थे। वो भी कान खोल करके सुन लो, ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे, और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। नेशनल A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से अंबेडकर चौक आए हुए हैं बसोत्रा सर जी के पास समर्थन देने के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट को लेके है, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ है। तो वो स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने बोला हुआ है पब्लिक मंच पे कि जो संविधान रचिता हमारे बाबा साहब हैं, तो जिस टाइम संविधान रचा गया था सन 1949 में, तो उस टाइम जो बाबा साहब के संविधान रचने के सदस्य थे वो 80-90% सनातनी थे। तो अगर 80-90% उस टाइम उनके साथ सनातनी थे, तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पेट सनातनियों का ही दुखता है। तो इसी विषय पे आज हम अंबेडकर चौक आए हैं बसोत्रा सर जी की बात रखने के लिए। तो इसमें कितना सच है और कितना सत्य है, तो आज इसी मुद्दे पे हम बात रखेंगे सर जी के साथ। जी सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। तो सर यो स्टेटमेंट इनका आया हुआ, तो उस स्टेटमेंट में कितना सच है और कितना झूठ है? अनिल जी, पहले तो हमें ये समझना होगा कि संविधान सभा जब बनी 1946 में, तब भारत और पाकिस्तान दो मुल्क नहीं थे, एक ही था। और कुल संविधान के सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 208 कांग्रेस के थे, 73 मुस्लिम लीग के थे, 93 प्रिंसेसली स्टेट के थे और 15 करीब CPI और अदर्स थे। तो कुल मिला के 389 थे। जून 47 तक तो यही स्थिति थी। उसके बाद अगस्त 47 के बाद ये संख्या घटकर 299 आ गई, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद वो सदस्य जो पाकिस्तान में एरिया चला गया वो संविधान सभा से बाहर चले गए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें समझनी होगी वो ये है कि चूँकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिस एरिया से चुनकर संविधान सभा में आए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में तो उनको हरा दिया गया था मनुवादियों ने उनको वहाँ हरवा दिया था, तो बाबा साहब फिर वहाँ ईस्ट बंगाल से जीत के आए थे। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने रिज़ाइन किया था और बाबा साहब को SC कम्युनिटी और मुस्लिम्स के भारी बहुमत से जितवा के उन्होंने संविधान सभा में भेजा था। तो बाबा साहब का एरिया भी चूँकि पाकिस्तान को चला गया, तो बाबा साहब ने भी संविधान सभा से उस वक्त रिज़ाइन कर दिया था, उनको भी संविधान सभा छोड़नी पड़ी थी। ये अलग बात है कि चैलेंजिंग जॉब था और कोई कर नहीं सकता था, तो कांग्रेस की एक मजबूरी रही, तो कांग्रेस ने अल्टीमेटली उनको फिर अपने एक मेंबर का रिज़ाइन करवा के महाराष्ट्र खासकर प्रॉबेबली बॉम्बे से जितवा के फिर उनको लाया और संविधान सभा में रखा। तो संरचना को थोड़ा इस तरह से हमें समझना होगा। अब जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान बन गया तो मुस्लिम जो मेंबर्स थे वो तकरीबन उन एरियाज़ के मुस्लिम मेंबर्स जो पाकिस्तान में चला गया, जो तब बांग्लादेश नहीं बना था, वो भी पाकिस्तान का ही एरिया था, वो घट गए। अब जो संविधान सभा में लोग रहे उनमें गिने चुने लोग थे OBC के, और कुछ प्रिंसेसली स्टेट्स के राजा वगैरह थे, वो OBC वगैरह के थे। इसके अलावा SC के इक्का दुक्का लोग थे, जैसे बाबा साहब हो गए।
पहले जोगेंद्रनाथ मंडल जी भी थे जिनको रिज़ाइन करना पड़ा था। तो इस तरह से कुल मिला के जो बची हुई जनसंख्या थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें मेजॉरिटी जो है वो अपर कास्ट हिंदू आप कह सकते हैं, या अपर कास्ट जो हमारे यहाँ पे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, इनका नंबर ज़्यादा था। ये बात सही है। अब मैं आता हूँ मोदी जी की उस स्टेटमेंट पे जिसकी आप बात कर रहे हैं। 4 या 5 दिन पहले मैं उनकी स्टेटमेंट में उनकी देख रहा था, मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट हुई। उनमें उन्होंने कुछ मुख्य बातें कही हैं जो तर्क से परे हैं, सच्चाई से परे हैं। पहली बात उनका ये कहना कि इतना बढ़िया संविधान बनाने में सनातनियों का समर्थन था। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो लोग संविधान सभा में थे वो ज़्यादातर कांग्रेस के लोग थे, और 1885 में बनी कांग्रेस जो जद्दोजहद कर रही थी, तो वो उस वक्त की नेहरू गांधी पटेल की कांग्रेस थी। उनके सदस्य थे जिन पर नेहरू का, गांधी का और पटेल का पूरा कंट्रोल दबदबा था। दूसरी बात, चूंकि 650 के करीब रियासतों को मिलाकर, प्रिंसेसली स्टेट्स को मिलाकर भारत बन रहा था, तो काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रख के, काफ़ी सारे चैलेंजेस को पार करते हुए संविधान बनाना था। और कांग्रेस 5 बार इसमें पहले कोशिश कर चुकी थी, फेल हो चुकी थी। तो बाबा साहब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इसको बनाने में। तो ये कहना कि उन सब की सपोर्ट से ये बना, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। सीधी सीधी बात यह है कि उस चैलेंजिंग जॉब को जब कोई नहीं कर पा रहा था, तो बाबा साहब के कंधों पे ये दायित्व आया, और 7 मेंबरी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी उसका उनको चेयरमैन बनाया गया। तो ये चैलेंजिंग जॉब उनको मिला। अब नेहरू भी कुछ हद तक प्रोग्रेसिव थे क्योंकि वो फॉरेन एजुकेटेड भी थे, और उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से गांधी और पटेल भी कुछ हद तक प्रोग्रेसिव थे और चाहते थे कि समावेशी सा संविधान बने जिसमें सब तबकों की रजामंदी हो, क्योंकि सारे मुस्लिम तो पाकिस्तान में चले नहीं गए थे, जितने गए थे उससे ज़्यादा भारत में बसे थे, तो उनका भी ख्याल रखना था। सिख हमारे भाई लोग हैं, उनका अपना एक मज़हब है, धर्म है, उसका भी ख्याल रखना था। क्रिश्चियंस भी काफ़ी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखना था। फिर वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, और शूद्र अतिशूद्र तो मेजॉरिटी में थे, उनका भी एक अलग से ख्याल रखना था। तो ये कहना कि सनातनियों ने ये संविधान बनवाया या उनकी वजह से इतना बढ़िया संविधान बना, ये बिल्कुल ही कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगी, सच्चाई के बिल्कुल अगेंस्ट स्टेटमेंट होगी। मेरा ऐसा मानना है कि जब बाबा साहब ये संविधान बना रहे थे, उस वक्त तक जो रियल मनुवादी लोग थे, ब्राह्मणवादी लोग थे, मैं सनातन शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि सनातन तो बुद्ध का है, एसो धमो सनातनो तो बुद्ध ने कहा है, और वो सनातन एक्सप्लेन करने में मुझे समय लग जाएगा। बस इतना समझ लीजिए कि सनातन ना ब्राह्मणों का है, ना मनुवादियों का है, ना हिंदुओं का है, सनातन सिर्फ बुद्ध का है। तो ये जो मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों के संगठन थे, वो चाहे ब्राह्मण महासभा हो, हिंदू महासभा हो, RSS हो, या इनके बाकी जो और आउटफिट थे और जो रिलीजियस सेक्ट इनके साथ जुड़े हुए थे, वो सब के सब लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, जलसे कर रहे थे, और ये इंश्योर करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत का ये जो सेकुलर संविधान बन रहा है, जिसमें सभी धर्मों, वर्णों, जातियों के समावेशी हकों की जो है एक पैरोकारी की जा रही है, वो ना हो। यहां तक कि उस वक्त की RSS और हिंदुत्ववादी संगठनों ने बाबा साहब के पुतले तक जलाए, पूरा विरोध किया और पूरी कोशिश की कि ऐसा संविधान ना बने जैसा बाबा साहब बनाना चाहते हैं। और यहां मैं एक चीज़ और वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दूं कि बाबा साहब ने 1945 में किताब लिखी थी माइनॉरिटीज़ एंड स्टेट्स। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बाबा साहब किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, और अल्टीमेटली उस तरह का बाबा साहब को उन्होंने नहीं बनाने दिया। जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग वहाँ संविधान सभा में थे, उन्होंने बाबा साहब को वो संविधान नहीं बनाने दिए जो बाबा साहब एक्चुअल में बनाना चाहते थे। अगर आप दोनों को डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करें, माइनॉरिटीज एंड स्टेट्स बाबा साहब की किताब और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब किस तरह का संविधान बनाना चाहते थे, और काफ़ी सारे कंप्रोमाइज़ बाबा साहब को करने पड़े संविधान को बनाने में। तो एक्चुअल में जो बाबा साहब संविधान बनाना चाहते थे, उसको रोका किसने? इन्हीं मनुवादियों ने, इन्हीं ब्राह्मणवादियों ने, जो संविधान सभा के अंदर थे। और यही RSS, यही हिंदुत्ववादी संगठन, यही ब्राह्मणवादी संगठन, यही मनुवादी संगठन जो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और बाबा साहब का पुतला फूंक रहे थे। तो ये बात हमें समझनी होगी। तो इसमें इनका योगदान नहीं है, ये तो विरोधी थे। अब दूसरी बात उन्होंने भाषण में कही कि जो रामायण में आस्था रखता है, महाभारत में आस्था रखता है, गीता में आस्था रखता है,
वो आज के युग में संविधान के प्रति भी उतनी ही आस्था रखता। कि रामायण महाभारत और गीता को मानने वाले संविधान को मानते हैं, ये बिल्कुल कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। किसने कहा ये बात? ये जो मनुवादियों के और ब्राह्मणवादियों के जो धर्म ग्रंथ हैं और जो हमारा भारत का संविधान है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, अपोजिट हैं। मनुवादियों और इन हिंदूवादियों के या इन ब्राह्मणवादियों के धर्म ग्रंथ वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, नफरत, ऊंच नीच को बढ़ावा देते हैं और इसकी पैरोकारी करते हैं। वो जन्म से श्रेष्ठता को प्रमाणित करते हैं और उसको मान्यता देते हैं। भारत का संविधान समतामूलक समाज की संरचना की बात करता है, वो सबकी बराबरी की बात करता है। धर्म, वर्ण, जाति, रंग, भेद, एरिया, किसी चीज को नहीं देखता, क्षेत्र को, किसी को नहीं देखता। वो कहता है भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, वो मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, किसी भी धर्म, वर्ण, जाति का हो, किसी भी रंग का हो, क्षेत्र का हो, वेद का हो, कहीं का भी हो, वो सब समान है। तो भारत का संविधान तो समतामूलक समाज की संरचना की बात करता है, समानता की बात करता है। दूसरा, वो सबकी स्वतंत्रता की बात करता है। ये जो हम बात आज यहां रख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में बाबा साहब ने हमारे ये हक बचाए, सबको स्वतंत्रता अपनी अभिव्यक्ति की, तभी हम ये बात कर पा रहे हैं। अगर ब्राह्मणवादियों या मनुवादियों की मनुस्मृति लागू होती तो आपकी और मेरी गर्दन और जुबान कब की कट गई होती, ये बात करने से पहले। तो ये जो रामायण महाभारत गीता का ये जो प्रपंच रचा जा रहा है, जो मोदी जी बार बार ये बात कहते हैं कि वो संविधान को भी मानने वाले हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल झूठ है। तीसरा, संविधान सिर्फ समता स्वतंत्रता की बात नहीं करता, बंधुता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, फ्रेटर्निटी की बात करता है, सोशल एंडोस्मोसिस की बात करता है। सभी धर्म, वर्ण, जाति के लोग आपस में रोटी बेटी की शादी कर सकते हैं, तभी भारत मजबूत देश बनेगा। जब नफरतें नहीं होंगी, ऊंच नीच नहीं होगी, ऊपर नीचे वाला जन्म से श्रेष्ठता वाला सिस्टम नहीं होगा, तभी भारत दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मुल्क बनेगा, सबसे श्रेष्ठ देश बनेगा। तो भाईचारे की बात करता है, संविधान न्याय की बात करता है, सबके लिए एक जैसी कानून व्यवस्था की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र कोई भी हो, मर्डर करे एक जैसी सजा, रेप करे एक जैसी सजा। ये बात अलग है कि हमारे संविधान को अब भी मनुवादी लागू नहीं होने दे रहे। तो मोदी जी का ये कहना कि जो लोग गीता, रामायण, महाभारत को मानते हैं वो संविधान को भी मानते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, झूठ है। जो रामायण, महाभारत और गीता के मानने वाले लोग हैं वो संविधान विरोधी हैं, वो संविधान को नहीं मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हाथरस में जो हमारी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और उसका मर्डर हुआ, तो जिन अपर कास्ट लड़कों ने उसके साथ वो सब किया, वो बरी होके घर आ जाते। ये संविधान सिर्फ अदालतों में दलील के लिए काम आए इतना पूरता नहीं है। संविधान हमारे जीवन को, हमारे संस्कारों को, हमारी भावनाओं को नई ताकत देने वाला। और उस बच्ची को जिंदा रात को जला, आधी रात को उसके शव को जला दिया जाता, 8 दिन उसकी एफआईआर तक नहीं लगती। इसका मतलब क्योंकि वहां पे योगी जी की सरकार है और योगी जी मनुस्मृति को मानने वाले हैं, उन्होंने संविधान की नहीं चलने दी, आईपीसी और सीआरपीसी की नहीं चलने दी, उन्होंने मनुस्मृति चलाई और अपनी जाति के उन बलात्कारियों को बचाया। अगर बाबा साहब का संविधान चलता तो उनको अब तक फांसी की सजा हो जाती। ब्रिजभूषण शरण सिंह को कैसे बचाया मोदी जी ने? क्या भारत के संविधान के सहारे बचाया? आईपीसी और सीआरपीसी के सहारे बचाया? पॉक्सो के तहत बचाया? नहीं, उन्होंने मनुस्मृति वाला दिमाग लगाया और ब्रिजभूषण शरण सिंह बचा लिया गया। इसी तरह सेंगर ने एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार किया और उसका पूरा खानदान मार दिया। चिन्मयानंद स्वामी को देख लीजिए। इसी तरह टैनी के बेटे ने किसानों को रोन दिया, उसको बचाया। किसने बचाया? भारत का संविधान नहीं बचा रहा, आईपीसी सीआरपीसी नहीं बचा रही, ये मनुवादी मानसिकता के जो लोग सत्ता में आ चुके हैं वो बचा रहे हैं, मोदी जी बचा रहे हैं। और बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर चलाने वाले धूर्त, मक्कार और देशद्रोही होंगे तो वो भारत के संविधान को बर्बाद करके भारत को बदतरीन हालत में ले जाएंगे। वो हुआ। अगर ये अच्छे होते, निष्ठावान, कर्मठ और समाज के प्रति समर्पित लोग होते तो भारत का संविधान सर्वोपरि होता और हर गलत करने वालों को ऐसे ही सजा मिलती जैसे दूसरों को मिलती है, मगर यहां नहीं मिल रही। और मोदी जी एक बात और उस भाषण में कह रहे हैं
कि बाबा साहब खुद भी अगर आ जाएं तो वो भी संविधान नहीं बदल सकते। ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा उन्होंने? राज्यसभा का मेंबर होते हुए बाबा साहब ने एक भाषण में ये बात कही थी कि चाहे ये कितना ही बढ़िया संविधान क्यों नहीं, चाहे ये कितना ही बढ़िया क्यों ना कंसीडर किया जाए, पूरी दुनिया इसको कितना बढ़िया क्यों ना मान ले, अगर ये मेरे लोगों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ साबित हुआ, जैसा कि आज हो रहा है, तो बाबा साहब ने कहा था इसको आग लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति मैं हूंगा। बाबा साहब ने कहा था। तो मोदी जी हमें बरगलाइए नहीं, हमें बहलाइए फुसलाइए नहीं, हमें गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिए, भारत के लोगों को बेवकूफ मत बनाइए। बाबा साहब संविधान को महज एक डॉक्यूमेंट मानते हैं देश चलाने के लिए, और उसमें जितनी अच्छी चीजें उनके वो समर्थक हैं, मगर उसमें जो गलत चीजें हैं या उसका जो गलत और बेजा इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इसके वो समर्थक नहीं थे। इसलिए ये मत कहिए बाबा साहब भी होते तो वो संविधान को नहीं बदल सकते थे। बाबा साहब अगर होते तो आपके नाक में दम किया होता, जैसे आपने पूरा देश बेच दिया। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, आज काला धन अरबों खरबों में चला गया, आज देश पर कर्जा 205 लाख करोड़ क्रॉस कर गया। अगले 3 या 4 साल में हमारे यहाँ श्रीलंका और पाकिस्तान से बदतर हालात पैदा होने वाले हैं तुम्हारी वजह से मोदी जी। अगर ये सब होता और बाबा साहब होते तो वो तुम्हें बर्दाश्त करते? तुम्हारी हालत खराब कर देते मोदी जी। तुम किस गलतफहमी में बैठे हो? संविधान का इस तरह का बेहुदा मजाक जो तुमने बनाया है, इसको बाबा साहब कभी बर्दाश्त नहीं करते। या तो वो तुम्हारा कुछ कर देते, तुम्हारी भाजपा और आरएसएस का कुछ परमानेंटली कर देते, या फिर संविधान का कुछ भी करके इस देश को बचा लेते। तो संविधान दुनिया का बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, मगर बाबा साहब ने जो कहा था वो तुमने सच कर दिखाया। तुम्हारे जैसे धूर्तों ने इस संविधान की बर्बादी कर दी, इस देश की बर्बादी कर दी। और ऐसी स्थिति में बाबा साहब ने कहा था अगर मेरे लोगों के हक हकूक मारे गए तो संविधान को आग लगाने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा। आप किस दुनिया में हो? लिहाजा अपने भाषणों में मंच से गलत इंफॉर्मेशन देना बंद कीजिए। संविधान सभा में जो कमाल हुआ है, संविधान में जो बढ़िया बातें आई हैं, उसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और बाबा साहब की तरह प्रोग्रेसिव और कंस्ट्रक्टिव सोच के और भी लोगों की बहुत सारी उसमें कंट्रीब्यूशन है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, मगर मनुवादी और ब्राह्मणवादियों की उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बल्कि बाबा साहब जो एक्चुअल में संविधान बनाना चाहते थे, जिसका मैंने जिक्र किया, माइनॉरिटीज एंड स्टेट्स डॉक्यूमेंट पढ़ लीजिए, उसमें बाबा साहब ने बताया कि किस तरह का मुल्क बाबा साहब बनाना चाहते हैं, किस तरह का संविधान वो लागू करवाना चाहते हैं। वो अगर नहीं हो सका तो तुम्हारे ब्राह्मणवादी और मनुवादी जो लोग संविधान सभा के अंदर थे वो भी जिम्मेवार हैं, और तुम्हारी आरएसएस, तुम्हारी ब्राह्मण सभा, तुम्हारी हिंदू सभा और तुम्हारे हिंदुत्ववादी संगठन, वो सारे लोग जो बाबा साहब का पुतला बाहर जला रहे थे, जो भारत के झंडे को बाहर जला रहे थे, जो लगातार विरोध कर रहे थे बाबा साहब का, वो जिम्मेदार हैं। अगर ऐसा नहीं था तो क्यों बाबा साहब का हिंदू कोड बिल आपने लागू नहीं होने दिया? क्यों नेहरू को मजबूर कर दिया कि बाबा साहब का ये हिंदू कोड बिल टेबल डाउन ना हो, और इसकी वजह से बाबा साहब को रिजाइन करना पड़ा? अगर ऐसा नहीं था तो क्यों आर्टिकल 340 के तहत जब बाबा साहब ने कहा इमीडिएटली बैकवर्ड क्लासेस का कमीशन बनाकर इनकी रिजर्वेशन का प्रावधान कीजिए और इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए बाकी जो जरूरतें पूरी कीजिए, क्यों नहीं ऐसा किया गया और बाबा साहब को रिजाइन करना पड़ा? बाबा साहब का जो रेजिग्नेशन है उसमें जो 4 मुख्य बातें, उनमें पहली 2 बातें यही थी। बाबा साहब का संविधान क्यों कारगर साबित नहीं होने दे रहे थे आप? और हिंदू कोड बिल वहां अपने बाबा साहब को क्यों इमीडिएटली नहीं लगाने दिया? क्यों 70 से ज्यादा साल लगे हमारी महिलाओं को अपने हक लेने में, जबकि पहले ही दिन बाबा साहब ने महिलाओं को वोटिंग राइट तो दे ही दिया था। पॉलिटिकल जो इक्वालिटी वो तो बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं को पहले दिन दे दी, लेकिन बाकी जो उनके राइट्स थे महिलाओं के, उसका क्या? और SC ST OBC के जो बाकी राइट्स हैं वो आज तक नहीं मिले। बाबा साहब ने कहा था ना, मैंने राजनीतिक बराबरी तो कर दी, मगर आर्थिक और सामाजिक जो बराबरी है ये तब होगी जब ये संविधान पूर्णतः लागू होगा। क्यों नहीं किया आज तक आपने इन 10 सालों में क्यों बाबा साहब की ये बात नहीं मानी? आज भी क्यों धर्म वर्ण जातियों में बंटा हुआ पूरा समाज बिखराव की ओर है? आज भी क्यों धर्म के नाम पे आप काट रहे हैं, बांट रहे हैं और अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी सत्ता इतनी महत्वपूर्ण है कि आप संविधान उजाड़ दोगे और पूरे देश को ताक पे रख दोगे? आपका अपना अहम, आपका अपना घमंड, आपकी अपनी सत्ता इतनी इंपॉर्टेंट है कि चाइना कितना एरिया इंडिया का ले गया, आप चूं तक नहीं कर पाए। आप ले तक को खोने को तैयार हैं अपनी सत्ता बचाने के लिए।
आप पाकिस्तान के तरफ जितना एरिया वहां पर मार खाने को तैयार है अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए। तो ये पाठ हमें ना पढ़ाएं। भारत के लोगों को संविधान का भी पता है, संविधान बनाने वालों का भी पता है और उनकी मंशा का भी पता है। उसकी बर्बादी अगर किसी ने की तो उसमें सबसे बड़े जिम्मेदार आज की तारीख में आप हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस ने सब राइट्स दे दिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। कांग्रेस ने बड़े लंबे अरसे तक SC ST OBC माइनॉरिटी का बड़ा बुरा हाल किया, बदतरीन हालात में उनको रखा और उनके हक हकूक उनको नहीं लेने दिए। महिलाओं के भी हक हकूक उन्होंने सही तरीके से उनको अभी तक नहीं लेने दिए थे। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन आपकी भाजपा ने क्या किया? और जो थोड़ा बहुत कांग्रेस में मिला था, जैसे एजुकेशन लोगों को मिल रही थी, नौकरियां मिल रही थी, पेंशन मिल रही थी और थोड़ा उत्थान उनका हो रहा था और देश तरक्की की तरफ जा रहा था, उसको भी आपने रोक दिया। आपने बर्बाद कर दिया इस मुल्क को, आपने बर्बाद कर दिया संविधान को। लिहाजा आपका ये भाषण झूठ और सिर्फ फरेब से भरा हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठा भाषण है आपका। आप एक बार फिर मंच से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोलने की मशीन बन के रह गए। यही बात है कि अब 2024 की इलेक्शन में मोदी मैजिक नहीं, एंटी मोदी मैजिक चल रहा है। और आप देखिएगा 543 सीटों के रिजल्ट 4 जून को जब निकलेंगे, आप 50, 55, 58 पे आ चुके होंगे, आपकी ये हालत हो जाएगी। अगर आप EVM मैनिपुलेट करने में फेल हो गए तो ये भी नहीं आएगा। तो याद रखिएगा, हमारे लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइएगा, इस तरह की बातें आप स्टेज से मत करें, वरना आपका अंत अब आ चुका है। अब भाजपा मजीद रूल नहीं करने वाली और आपका और शाह जी का अब जो हाल होने वाला आगे वो भी आपको पता होगा। तो लिहाजा आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, कुछ खौफ खाइए इस मुल्क के मासूम लोगों पे, कुछ तरस खाइए इन पे, इनका खौफ खाइए थोड़ा सा, मत बर्बाद कीजिए इनको। और जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो जाकर संविधान सभा का पूरा डाटा देख लें, संविधान सभा के सारे भाषण देख लें और संविधान सभा में जो बाबा साहब के सहयोगी रहे मित्र, जो उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, उनकी बात सुन लें, नेहरू जी के भाषण पढ़ लें, आप पटेल जी के भाषण पढ़ लें और बाकी मेंबर्स की भी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा संविधान में जो अच्छा बचा वो बाबा साहब की वजह से बचा और जो बर्बादी हुई वो इन मनुवादियों की वजह से। ये गलत बात है। जी सर, शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा जी। तो इन्होंने सत्य पे बात रखी है, तो जनता इस वीडियो को शेयर और कमेंट करें।